कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने प्लेन में जा रही होती है। वो अपने प्लेन में जाती है, सब लोग अपने-अपने कामों में लगे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ये प्लेन कितना खतरनाक बनने वाला है ये हम आगे देखेंगे। वो लड़की अपना सामान रख रही होती है लेकिन उससे अपना सामान रखा नहीं जाता और वहाँ एक आदमी बैठा होता है जो उसकी हेल्प करता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और प्लेन अपनी उड़ान भर लेते हैं। वो रास्ते में काफ़ी बातें करते हैं, एक-दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो लड़की खुद को एक मॉडल बना के अपना तारुफ़ करवाती है और वो आदमी कहता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि बहुत देर पहले मेरा एक म्यूजिशियन फ्रेंड था जिसका नाम गैब्रियल था। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास भी एक गैब्रियल नाम का बहुत पहले एक म्यूजिशियन आया था, जिसका गाना मैंने सुना लेकिन वो फ्लॉप हो गया, उसका गाना बहुत ही बेकार था। तो वो कह लड़की कहती है कि क्या हम दोनों एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे? तो वो आदमी कहता है कि क्या उसका नाम गैब्रियल पैटर्सन था? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है हाँ, हाँ, ये उसका नाम गैब्रियल पैटर्सन था। इन दोनों की बातों के दौरान एक सामने से बूढ़ी औरत उठ के कहती है कि मैं भी गैब्रियल को जानती हूँ, वो काफ़ी देर पहले मेरा स्टूडेंट था। अपने 30 साल की इस जॉब में मैंने वैसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा, वो हर सब्जेक्ट में फ़ेल होता था। इनके दौरान एक आदमी और बोलता है तो कहता है कि मैं गैब्रियल का क्लास फ़ेलो था, हम दोनों इकट्ठे पढ़े थे। ये सब सुन के सब बहुत हैरान होते हैं कि एक ही प्लेन में इतने सारे लोग एक ही आदमी को कैसे जान सकते हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठता है कि कहता है कि मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ। वो मेरे ऑफ़िस में काम करता था लेकिन वो बहुत ही बेकार था, वो साइको था, पागल था, वो कुछ काम सही से नहीं करता था। ये सब सुन के मैजिशियन उठता है और कहता है कि इस प्लेन में गैब्रियल को कौन-कौन जानता है? तो वो ये देख के हैरान होता है कि उस प्लेन में बैठा हर शख़्स गैब्रियल को जानता है। ये सब देख के वो बहुत ही हैरान होते हैं और बहुत अजीब फ़ील करते हैं। मैजिशियन सबसे पूछता है क्या इस फ्लैट की टिकट सबने अपनी मर्ज़ी से खरीदी है? तो यहाँ पे एक और अजीब बात खुलती है कि ये टिकट्स किसी ने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं खरीदी, किसी को बिज़नेस की तरफ से मिलती है और किसी को गिफ्ट मिलती हैं। तो वो टीचर कहती है कि मैं तो यहाँ आना नहीं थी चाहती लेकिन मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजना पड़ा। तो एक एयर होस्टेस आके कहती है कि जिस गैब्रियल की आप बात कर रहे हैं वो आज इस प्लेन का केबिन चीफ़ है और मेरा भी उसके पुरानी ज़िंदगी से वास्ता रह चुका है। हम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे और वो मुझे प्रपोज़ करना चाहता था। वो मेरे से शादी करना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया और अब वो मेरा सीनियर है इसलिए मुझे इस प्लेन में आना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं क्या कर सकती थी, वो मेरा हेड था इसलिए मुझे आना पड़ा। और वो कहती है कि वो पायलट के केबिन में गया और अभी तक वापस नहीं आया और दरवाज़ा भी नहीं खुला। किसी के पायलट की आवाज़ भी नहीं आई। ये सब सुनकर वो बहुत ही हैरान होते हैं और खुद पर खतरा महसूस करते हैं। इस प्लेन में वही लोग थे जिन्होंने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में उसके साथ बुरा किया था। तो वो मॉडर्न लड़की से पूछता है कि तुम तो उसकी दोस्त थी, तुमने उसके साथ क्या बुरा किया? वो कहती है कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैंने उसको धोखा दिया, मैं उसके फ्रेंड से प्यार करती थी और वो फ्रेंड भी उसी प्लेन में था कि अचानक प्लेन हिलने लग जाता है, वो सब डर जाते हैं कि वो देखते हैं कि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। उसी प्लेन में उस गैब्रियल का डॉक्टर भी था जिसको पता था कि वो पागल है। वो उसे कहता है कि मैं गैब्रियल से बात करता हूँ, मैं गैब्रियल का डॉक्टर था और वो सबको बताता है कि मैंने गैब्रियल का इलाज किया, वो बहुत ही साइको था लेकिन मैंने उसकी दवाइयाँ बढ़ा दी और उसके पैसे भी बढ़ा दिए और वो मेरे पास आना बंद कर दिया उसने और उसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आया। वो सब दरवाज़ा नॉक कर रहे थे लेकिन गैब्रियल का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, सब बहुत डर चुके थे और वो चिल्लाए जा रहे थे कि वो देखते हैं कि जहाज़ नीचे की तरफ एक शहर में जा रहा है। और वो डॉक्टर बताता है कि इस सब के ज़िम्मेदार तुम्हारे माँ-बाप हैं, ना कि हम सबको तो छोड़ दो लेकिन उसने सबकी एक ना सुनी और प्लेन क्रैश करने लगा। प्लेन नीचे की तरफ एक शहर में जा रहा था जहाँ हम देखते हैं कि 2 बूढ़े लोग एक गार्डन में बैठे हैं और वो उस प्लेन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। और हमें क्या पता लगता है कि वो गैब्रियल के माँ-बाप थे और वो प्लेन गैब्रियल उनके ऊपर क्रैश कर जाता है और उनकी बहुत ही बुरी मौत हो जाती है। इधर हम दूसरी कहानी देखते हैं जहाँ एक आदमी गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, वो अपनी मस्तियों में जा रहा था, उसका म्यूज़िक, गाड़ी, स्पीड सब कुछ ठीक थी। के थोड़ी ही देर बाद हम क्या देखते हैं कि उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है जो बहुत ही स्लो स्पीड में जा रही थी। वो पीछे से बहुत हॉर्न बजा रहा था लेकिन गाड़ी का ड्राइवर कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। वो इसके आगे से गाड़ी बिल्कुल हटा नहीं रहा था कि वो आदमी गाड़ी की साइड पे जाकर देखता है कि वो आदमी बहुत ही अजीब है और वो उसे बहुत ही बुरा-भला कहकर आगे चला जाता है। उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए आगे चला जाता है
और थोड़ी आगे जाने के बाद वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाता है और उसका टायर अचानक पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है और एक पुल के पास अपनी गाड़ी खड़ा कर लेता है। उसे टायर चेंज करना नहीं आता। उसने अपनी डिक्की में टायर को देखा, ले उसके पास टायर था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक मैकेनिक को फ़ोन किया और कहा कि तुम जल्दी से आओ, लेकिन वो मैकेनिक कह रहा था कि मैं 1 घंटे में आऊँगा। उसने खुद ही अपना टायर चेंज करने की कोशिश की। उसने अभी अपना टायर लगाया था और स्क्रू वगैरह कस रहा था कि वो गाड़ी वाला आ गया। वो उसे देखकर डर गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी वाला उतरा और उसने अपनी गाड़ी उसके आगे खड़ी कर दी और घर से बाहर निकल आया। तो वो आदमी उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बहुत बुरा-भला कहा। लेकिन वो बहुत गुस्से में था। उसने उसकी गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया और वहाँ से पेचकस पकड़कर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को कॉल की लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो बहुत गुस्से में था और उसने और भी बहुत सी अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। ये सब करने के बाद वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही लगा था कि उस आदमी ने पीछे से अपनी गाड़ी उसके साथ चला मारी और उसकी गाड़ी को उधर नहर में फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा। वो आदमी भी बहुत गुस्से में था और अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा दिया उसको मारने के लिए, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी का टायर निकल गया और उसकी गाड़ी भी उसी नहर में गिर गई और पीछे से वो आदमी आकर उस पर हमला करने लग गया और उसके सीट बेल्ट के साथ उसको बांध गया, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा अभी भी नहीं भरा था कि उसने पेट्रोल को आग लगाने की कोशिश की और वहाँ से जाने लगा। लेकिन दूसरे आदमी ने उसका पाँव पकड़ लिया और उसे बिल्कुल ना छोड़ा कि वहाँ उसका फ़ोन किया, मैकेनिक भी आ गया था। वो वहाँ पहुँचा कि अचानक वहाँ से धमाका हो गया और वो दोनों वहीं मर गए। उसने पुलिस को कॉल की और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ गई और उन्होंने उन दोनों के वहाँ ढांचे देखे और उन्होंने ये कहा कि शायद एक दूसरे को बचाने में उन दोनों ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो क्या जाने इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी खुद अपनी दुश्मनी में गँवाई है। इधर से हमें एक ज़िंदगी का सबक मिलता है कि हमें अपनी छोटी-छोटी गलतियों को दरगुज़र करना चाहिए। तो दूसरी कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो साइमन नाम का एक इंजीनियर था। वो बड़ी-बड़ी खराब बिल्डिंग्स को बम से उड़ाया करता था। आज एक आम सा दिन था कि उसकी बीवी उसे कॉल करके कहती है कि आते हुए घर में केक ले आइए, क्योंकि उनकी बेटी का आज बर्थडे था। तो वो एक बेकरी के बाहर अपनी गाड़ी को रोकता है और केक ले जाता है। तो बाहर आके देखता है कि गवर्नमेंट वाले उसकी गाड़ी को उठा के ले जाते हैं बिना किसी वजह के और कहते हैं कि आपने गलत पार्किंग की है। वो गवर्नमेंट के उस ऑफ़िस में जाता है एक टैक्सी के ज़रिए और वहाँ जाके कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं, आपने बिना गलती के हमारी गाड़ी को वहाँ से उठाया है, इसलिए मैं कोई फ़ाइन नहीं भरूँगा। तो सभी लोग वहाँ कहते हैं कि हम भी ये सब कह रहे हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाएँगे। जिसकी वो कहता है कि मैं तो फ़ाइन बिल्कुल नहीं भरूँगा। साइमन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़ाया। वो घर तो नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसकी बेटी ने एक छोटी-सी पेस्ट्री के ज़रिए अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की और साइमन हार गया। उसकी बीवी उससे बहुत परेशान थी कि तुम रोज़ ऐसा करते हो, क्योंकि साइमन कहता था कि गवर्नमेंट हमारा काम नहीं करती। वो दूसरे दिन गवर्नमेंट के पास अपनी शिकायत लेके जाता है कि मेरी गाड़ी आज फिर किसी बिला वजह से उठा ली गई। तो गवर्नमेंट वाला कहता है कि आपको फ़ाइन तो भरना पड़ेगा। वो कहकर वो वहाँ से गुस्सा होकर उनके शीशे तोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ के जेल में ले जाती है और उसे कैद कर लेती है। तो उसका वकील साइमन को छुड़ा लेता है। ये खबर अखबार में फैल गई थी, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और उसकी बीवी ने भी उस पे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और उसे डिवोर्स दे दिया। उसकी बेटी की कस्टडी भी उसके हाथ में नहीं आई। उसने बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं उसे नौकरी ना मिली। एक दिन दोबारा कंपनी वाले उसकी गाड़ी को उठा ले जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा भी उसकी कोई गलती नहीं होती और वो अपनी गाड़ी फ़ाइन देकर वहाँ से ले जाता है और गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है और उसने अपनी गाड़ी में कुछ मैकेनिकल चेंजेज़ किए और उसमें काफ़ी सी मशीनें जोड़नी शुरू कर दी।
कंपनी की वजह से उसकी नौकरी, फैमिली सब कुछ चला गया था। एक दिन फिर कंपनी उसकी गाड़ी को ऐसे ही उठा के ले गई और साइमन यही चाहता था कि वो उसकी गाड़ी को ले जाए। जब उन्होंने अपनी कंपनी के बाहर जाके गाड़ी खड़ी की कि अचानक धमाका हो गया, जिसकी वजह से कंपनी का ऑफ़िस, आस-पास की गाड़ियाँ सब कुछ ख़त्म हो गया और ये खबर न्यूज़ में भी आने लगी कि एक आदमी ने कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसे जेल में डाल दिया। हर साइमन का बर्थडे था, उसकी बीवी और बेटी उसके पास केक लेके आई क्योंकि वो उनके साथ रहना चाहती थी और आस-पास के लोग भी उसके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर करने लग गए थे और वो बहुत खुश थे। अब आप बताइए, आपको इन तीनों कहानियों में से कौन-सी कहानी पसंद आई? कमेंट में हमें इसका ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।